हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो देखते हैं एनपीए, इसका डिफिनीशन क्या होगा, यानी एनपीए होता क्या है। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए इज ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओड्यूज फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज। तो इसे एनपीए को बैड लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड लोन भी कहते हैं। जब कोई बैंक किसी को लोन देता है, यानी जब कोई हमारा बैंक है, जैसे मान लीजिए आरबीआई है या और कोई बैंक है, किसी को जब लोन देता है, आरबीआई ही लोन देगा, तो लोन का जो प्रीमियम अमाउंट है या इंटरेस्ट है, तो वो 90 दिनों यानी 90 दिनों तक यदि नहीं आता है, यदि वो अमाउंट 90 दिनों तक प्रीमियम नहीं आता है, तो आरबीआई कहता है कि उसे एनपीए के अंदर काउंट कर लो। एनपीए के अंदर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर काउंट करने को। ठीक है। अभी जो कि न्यूज़ में फ़िलहाल का न्यूज़ में आया हुआ था एनपीए, जैसा कि आप जान रहे हैं 2021 का बजट भी आ चुका है, तो यहाँ पर एनपीए के बारे में ये सब पूरी कॉमर्शियल बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एनपीए लिखा गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन एडवांस, ये मैंने बताया है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसे बैड लोन भी कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि सपोज एसबीआई ने 100 रुपये, ठीक है, एसबीआई ने 1000 रुपये टोटल लोन दिए हैं। यदि टोटल लोन इसने 1000 दिए हैं, तो इसे 1000 में से 200 रुपये ऐसे है जो एसबीआई के पास अभी तक नहीं आया है। ठीक है। ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए बैंक है एसबीआई, उसके पास अभी तक नहीं आया है, यानी 90 डे हो गया है, तो यह एसबीआई का ग्रॉस एनपीए जो है 20% होगा। हमारा जो बैंक है एसबीआई, उसने 1000 रुपये टोटल लोन दिया है। जैसे हमारा एसबीआई बैंक है, 1000 लोन यह दिया है, तो उसके पास 200 रुपये यह अभी तक नहीं आया है, जबकि 90 दिनों हो गया है। ठीक है, 90 डे हो गया है, तो इसे एनपीए के अंदर रख लेंगे, इसे एनपीए कहा जाएगा। फर्दर अब इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन से हम बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, जब 90 दिनों के बाद भी यदि एक बार एनपीए क्लासीफाई हो गया और एनपीए बनने के बाद अगले 12th मंथ तक नहीं आता है, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। फिर उसके अगले 12 मंथ तक, यदि इसके अगले 12 मंथ तक नहीं आता है जो हमारा एनपीए है, वह तो उसे क्या कहेंगे? डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। तो यहाँ पर बाद में भी बैंक के पास नहीं आता है, यदि इसके बाद यदि बैंक के पास यदि पैसे ना आए, यानी डाउटफुल एसेट्स के बाद भी यदि पैसे ना आए, तो उसे लॉस एसेट्स के अंदर रखते हैं। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये हमारा कह सकते हैं कैटेगरी में या डिवाइड में ये था कि 3 टाइप हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ये आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है, इट इज़ बायएनुअल एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर बायएनुअल एक्सरसाइज है, इसका मतलब कि यह जो हमारा बायएनुअल यानी 6 मंथ पे, यानी हर 6 मंथ पे यह आरबीआई रिलीज करता है। एनपीए को कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है, जो कि प्रत्येक 6 महीने पे। अगर बायएनुअल रहता, देखिए यहाँ पर मीनिंग है बायएनुअल, अगर BIENNIAL बायएनुअल रहता तो ये 2 ईयर्स रहता, लेकिन ये नहीं है, ये बायएनुअल। ये आप मीनिंग देखिए। नेक्स्ट है FSDC, इसको यानी जो एनपीए है, इसको FSDC के
जो कमेटी है यही बनाती है, इसकी सब कमेटी। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी सब कमेटी बनाती है। होता है ना कि एनपीए किस कमेटी के अंदर बनाई जा रही है या फिर इसे रेगुलेट कौन कर रहा है, तो एनपीए जो है एफएसडीसी के अंदर बनाई जाती है। अब पहली बार आपको बता दें कि पहली बार रघुराम राजन कमेटी द्वारा इसे 2008 में बनाने की बात कही गई थी। यानी एनपीए को जो एफएसडीसी है कमेटी, इसमें सबसे पहले 2008 में बनाने की बात कही गई थी, बट उस टाइम बनाई नहीं गई थी। यह एक ऑटोनोमस बॉडी, जबकि बात बोली गई थी कि एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम बस बात बोली गई। फाइनली 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, आपको पता है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया कि डिसाइडेड टू सेट अप सच एन ऑटोनोमस बॉडी डीलिंग विथ एफएसडीसी। ठीक है, एफएसडीसी बाद में ये 2010 में बनाया गया फाइनली ऑटोनोमस बॉडी। यहाँ पर बता दें कि जो एफएसडीसी है ये क्या करता है, ये एनपीए को क्या करता है। ये हमारे देश की जितनी भी इकोनॉमिक पोजीशन है, यानी एफएसडीसी से ही पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, और इसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके जो चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आप पढ़े होंगे, फाइनेंस कमीशन ये वगैरह, फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 में आता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एनपीए के बारे में मैंने बता दिया। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।